अभी हम खड़े हैं रांची के राज अस्पताल के प्रांगण में, जहां पर बीते दिनों मरीज के परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया था, क्योंकि एक बच्चे के पैर में चोट लगी थी, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई और परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा काटा था। 22 लाख के आसपास का बिल बना था। उस बिल को लेकर जो परिजनों ने हंगामा किया कि उनको सही जानकारी नहीं दी गई और बच्चे की जान भी नहीं बची और 22 लाख का बिल भी बना दिया गया। इसी को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करने के रांची डीसी को आदेश दिया गया। उसके बाद जो है आज रांची सदर अस्पताल की टीम राज अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच करने के बाद निकले डॉक्टरों ने क्या कुछ जानकारी दी और साथ ही साथ राज अस्पताल के प्रबंधन ने क्या कुछ जानकारी दिया, आइए आपको सुनाते हैं। आप जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। काइंडली जांच कंप्लीट होने के बाद लेकिन तभी लग क्या रहा है? अब शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि परिजन यहाँ के परिवार वाले जांच कंप्लीट होगा, हम बता देंगे। परिजन बहुत परेशान है 1.5 महीने से। आखिर सीएम को संज्ञान लेना पड़ा, शहर के इतने बड़े अस्पताल पर आरोप लगा। हम लोग सक्षम पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो आपको मैम शुरुआत में आप 40-45 यहाँ से आए, शुरू में क्या हुआ है बताइए। जांच अभी हुआ ही नहीं है कंप्लीट। हम जांच कंप्लीट करके उसके पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। जांच अभी तक में क्या हुआ? हमने यहाँ से पेपर्स लिए हैं, अभी हम लोग इसमें बैठ करके प्रॉपर जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। अंदर कुछ मिला मैम संदिग्ध? डॉक्टर यहाँ सारे पेपर्स ले लिए हैं, हम जांच करके आपको बताएंगे। डॉक्टर यहाँ पर थे? डॉक्टर सारे मिले आपको? सभी डॉक्टर से जो भी ट्रीटमेंट किए थे सभी से हमारी बात हुई है और फिर हम लोग इसको प्रॉपर जांच करके ये बात रख पाएंगे। नहीं, उनका पैर कभी भी नहीं काटा गया है। ये टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपको। तो जब मरीज़ को चोट लगी है और उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी हेड इंजरी थी, वो बेहोशी की स्थिति में थे। इसके लिए उनको आईसीयू में शुरू से ही रखा गया था। इसके लिए नहीं है कि पाँव के लिए वो गए। अच्छा, जो पैसे लिए गए 22 लाख की जिक्र हुआ, तो क्या जब डेथ हो गया तो वो पैसे का क्या होगा? 22 लाख रुपए उनसे कभी भी नहीं लिए गए। आपका अगला प्रश्न? नहीं लिए गए। अब मैं आप बता देता हूँ, इसमें वो स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। खैर, उनका जो बिल है क्या है बताएंगे? 18 लाख रुपए का बिल हुआ था, जिसमें से उनका इंश्योरेंस के थ्रू कवर हुआ है। ठीक है, आई थिंक 2.5 या 5 लाख ऐसा कुछ उन्होंने आपने ये पे किया है। मरीज का जो है, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। मरीज का जो है, उनका खुद का जो है 2,40,000 या कुछ है, उन्हीं का ही। अब ये अमाउंट एक अलग बात है, कहना का मतलब है कि बकाया उन्हीं का है। 22 लाख जैसा कोई अमाउंट उनसे नहीं लिया गया। अभी जांच हुई थी, जांच की प्रक्रिया चल रही थी, हम लोग ने उसमें सहयोग किया है और हम लोग ने अपने बिल्स की सारी डिटेल्स जांच के लिए जो जिला अधीक्षक जो कार्यालय से आए थे उनको दिया है। आप उनसे बात कर सकते हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि इन्फेक्शन यहाँ के कर्मचारियों की सही टाइम पे ड्रेसिंग नहीं करने की वजह से। ये मैडम एक सोच है, लेकिन ड्रेसिंग का भी जो रिकॉर्ड है आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि ये बात भी काफ़ी बोली जा रही है। तो ड्रेसिंग उनको लगातार की गई है, इसका भी हम लोगों ने जो है साक्ष्य है। अभी जो हमारे इंक्वायरी के लिए आए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको हम लोगों ने प्रदान कर दिया है। तो इस हिसाब से आप परिजनों के लगाए सारे आरोप को खारिज कर रहे हैं? हम सारे आरोप जानना चाहेंगे, पहले हैं क्या? पहला आरोप एक था 22 लाख, तो वो खारिज है, उसका डिटेल हमने दे दिया है। दूसरा पैर काटा गया है, वो गलत न्यूज़ है, वो कभी हुआ ही नहीं, उसकी अनुमति हमें कभी मिली ही नहीं। नहीं कह सकता हूँ इस पे मैं। और जो ड्रेसिंग की बात है वो भी लगातार की गई है, डॉक्टर के भी इंस्ट्रक्शन उसमें हैं और नर्सेज ने जो ड्रेसिंग की है उसके भी रिकॉर्ड्स है। ये हमने आज कमेटी को जमा कर दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ का राज हॉस्पिटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए, थैंक यू। अच्छा, आपका प्रश्न पूछने के लिए शुक्रिया कि आज आप सभी आए हैं और हम यहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं। मरीज़ का जो इलाज है वो ऑलमोस्ट 1 महीने और उसके कुछ दिन ऊपर तक चला है। संक्रमण उसका मुख्य रूप से कारण है। उनके सिर में भी गंभीर चोटें थी, उनके छाती में, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोटें थी, पाँव में भी चोटें थी। कुल मिलाकर वो हमेशा कोमाटोज ही रहे थे। थोड़ा बहुत जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट्स थी वो अप एंड डाउन जा रही थी, पूरी तरह से वो कभी भी बाहर नहीं हुए थे, डिस्चार्ज के लायक नहीं हुए थे। और अंततः चूँकि उनके पाँव में बहुत ही बुरा इंजरी था, हाई स्पीड वेलोसिटी इंजरी थी, क्रश इंजरी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और जो बारिश के वक्त में और रोड्स पे जो इन्फेक्शन होता है या बाकी चीज़ें होती है, फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, वो तत्व सारे मिलके उसमें इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है। उसका इलाज भी प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है, बट एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो नोन होता है,
उसको नेक्रोसिस कहते हैं। कभी कभी ये अक्यूट बैक्टीरियल नेक्रोसिस सेट इन कर जाता है, जैसे ये सेट इन किया था, हम लोगों ने आगाह भी किया था कि एम्पुटेशन करना ज़रूरी है, बट हमें उसका परमिशन नहीं मिला। लिहाजा उसी आखिरी 2-3 दिनों में मरीज़ की स्थिति काफ़ी गंभीर हुई, वापस वो वेंटिलेटर पे चले गए और इसकी काउंसलिंग सारी उनको की गई थी। अंततः वह दुखद है कि बच नहीं पाए, यह हमारा कहना है। देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है इसका, मुझे लगता है जब ये एक मेडिको लीगल केस है और पोस्टमार्टम हुआ है तो हम उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार करें। जहाँ तक मेडिकल संभव है, इलाज के समय जो अस्पताल में रहे हैं और जिस तरह से चिकित्सा हुई है, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि संक्रमण उसका एक कारण रहा हो, जिसका उचित इलाज भी किया गया है। पर अंततः मरीज चूँकि हेड इंजरी का भी पेशेंट था और कोमाटोज भी था, कुल मिला के पॉलीट्रॉमा का शिकार था, उसकी अंदरूनी विरोधात्मक शक्ति काफ़ी घटी हुई थी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इम्यूनिटी, वो काफ़ी डाउन थी। इन सब वजहों के कारण भी पेशेंट जो है 1 महीने और आई थिंक 7-8 डेज ऑलमोस्ट उसके बाद जो है वो नहीं बच पाया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हाउएवर मैं कहूँगा कि वो मान्य होगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होगी, तो उसका हम इंतज़ार करना चाहिए।